अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरान के साथ नए मुज़ाकरात आज शुरू होंगे। ट्रंप का यह बयान ईरान पर हमलों की मनसूखी के बारे में गुज़िश्ता रात किए गए उनके ईरान के बाद सामने आया। ट्रंप ने कहा कि इस वक्त आबना हुर्मुज़ के बारे में एक माहिदा मौजूद है और ईरान के जौहरी हथियारों से दस्तबरदार होने के बारे में भी एक माहिदा हासिल कर लिया जाएगा। अपने तैयारे एयरफोर्स वन में भी मीडिया से बात करते हुए ट्रंप ने कहा, जाहिर है कि वो हमले का निशाना नहीं बनना चाहते, वो हमले से आगाह थे क्योंकि वो उसकी तैयारी देख रहे थे। अमेरिका के सदर ट्रंप का यह भी कहना था कि बाज़ हलीफों की तरफ से जो उन पर दबाव डाला गया, दरख्वास्त की गई कि ईरान पर हमला न किया जाए, उसी की सूरत में यह हमला नहीं किया जा रहा है। इससे पहले अमेरिका के सदर ट्रंप ने कहा था कि वो ईरान पर दूसरी जंग अजीम से ज़्यादा बड़े तर्ज का हमला करने वाले थे, लेकिन हलीफ ममालिक सऊदी अरब, कतर और मुत्तहदा अरब इमारात ने उन्हें हमला न करने की दरख्वास्त की, इसलिए अमेरिका ने हमला नहीं किया। ईरान माहिदे के लिए मिन्नत समाजत कर रहा है, हालांकि ईरान की तरफ से अमेरिकी सदर के इस दावों की कोई तस्दीक नहीं की गई है। दूसरी तरफ ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा है कि जिस याददाश्त पर दस्तखत हुए हैं वो शोरा कौंसिल की इज्तिमाई दानिशमंदी का नतीजा है। उन्होंने कहा कि ये याददाश्त मुस्तकबिल में ईरान की खारिजा पॉलिसी की बुनियाद बनेगी। याददाश्त पर अमल दरामद यकीन बनाने के लिए दुश्मन को उसके वादों का पाबंद बनाना होगा। मसूद पज़ेश्कियान का मजीद कहना था कि इस याददाश्त से ईरान, खित्ते और इत्तेहादियों की सलामती मजीद मजबूत होगी। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराशी ने कहा है कि आबना हुर्मुज़ से मुत्तल्लिक़ ईरान और ओमान के दरमियान जारी मुज़ाकरात अपने आखिरी मरहले में दाखिल हो चुके हैं। दोनों ममालिक माहिदे को ख़तई शक्ल देने के करीब हैं। तेहरान में काबीना के इजलास के आगाज़ पर बात करते हुए अब्बास इराशी ने बताया कि ईरान और ओमान के दरमियान होने वाली बातचीत मुस्बित समत में आगे बढ़ रही है और इस हवाले से अहम पेशरफ्त हुई है। दूसरी तरफ ईरान ने अमेरिका पर इल्ज़ाम आयद किया है कि मुल्क के खिलाफ अमेरिकी दावे और धमकियां नफ्सियाती जंग की हिकमत अमली का हिस्सा हैं। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर बयान जारी करते हुए ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बखाई का कहना था कि ईरान के खिलाफ अमेरिका के इल्ज़ाम दरअसल नफ्सियाती दबाव डालने की वसी मुहिम का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी हुक्काम की जानिब से बार बार किए जाने वाले दावे बेबुनियाद साबित हुए हैं। इस्माइल बखाई ने कहा कि हालिया अमेरिकी धमकियां महज बयानात तक महदूद नहीं रहीं, बल्कि बाज़ मौक़ों पर ईरानी अवाम के खिलाफ संगीन जराइम का सबब भी बनी हैं। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने इल्ज़ाम आयद किया कि रिहायशी इलाकों और शहरियों के घरों पर हमलों में 2500 पाउंड वज़नी बमों को इस्तेमाल किया गया। सऊदी अरब की खबरसां एजेंसी वास के मुताबिक सऊदी अरब के वलीअहद और वज़ीर आज़म शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान और अमेरिकी के सदर डोनाल्ड ट्रंप से टेलीफोन पर बातचीत हुई है। ज़राए के मुताबिक इस बातचीत के दौरान खित्ते की सूरत हाल, उसके इलाक़ाई व आलमी सतह पर मुख्तलिफ पहलुओं पर असरात का जायज़ा लिया गया। सऊदी वलीअहद ने इस बात पर जोर दिया कि कशीदगी कम करने के लिए मुज़ाकरात की ज़बान को तरजीह दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि अमन व इस्तेहकाम के हसूल के लिए तमाम मुमकिन कोशिशें करनी ज़रूरी हैं ताकि ऐसे सिफारती हल की राह हमवार हो सके जो मुस्बित नताइज खित्ते के अमन व सलामती का तहफ़्फ़ुज़ करे और इसे वसी तर तसादुम से बचाया जा सके। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ईरान पर नए हमले मनसूख करने, मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने के ऐलान के बाद तेल की कीमतों में नुमायां कमी रिकॉर्ड की गई है। अमेरिकी खाम तेल की कीमत 5% कमी के बाद $80.79 फ़ी बैरल हो गई है। ब्रेंट खाम तेल की कीमत भी 5% कम होकर $83.87 फ़ी बैरल तक पहुँच गई है।